हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो है ये ऑप्शन ट्रेडर को राइट स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैंने काफ़ी बार नोट किया है कि जो भी ऑप्शन ट्रेडर होता है, अगर वो गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर ले तो उससे उसको दो नुकसान होते हैं। कई बार उसका जो विनिंग ट्रेड होता है वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज उसका स्ट्राइक प्राइस सही नहीं है। और कई बार जितना प्रॉफिट वो उस ट्रेड से ले सकते हैं उतना प्रॉफिट वो नहीं गेन कर पाते जस्ट बिकॉज जो उनका स्ट्राइक प्राइस उन्होंने ऑप्शन ट्रेड करते वक्त चूज किया, दैट इज नॉट राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन मैं फॉलो करती हूँ जब मैं ये डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे ऑप्शन में करना है, या अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो कौन से मैं रूल्स देखती हूँ, कौन सी मैं सिचुएशन कंसीडर करती हूँ टू डिसाइड कि मैंने आज ऑप्शन में ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। उसके बाद जब मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग करूँगी, ऑप्शन सेलिंग करूँगी, तो उसके बाद मैं क्या चीज़ें कंसीडर करती हूँ, क्या रूल्स फॉलो करती हूँ जो डिसाइड करने के लिए कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस आज चूज़ करना है फॉर माई ऑप्शन ट्रेडिंग। तो गाइज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इसको आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू इम्प्रूव योर ऑप्शन ट्रेडिंग। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों के साथ के पास पहुंच सके। उसके अलावा गाइज एक मैंने अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं अपने लाइव मार्केट में अपने ट्रेड शेयर करती हूँ कि आज मैंने ट्रेड क्या लिया, अपने मार्केट के व्यूज शेयर करती हूँ ऑन द बेस ऑफ स्मार्ट डेटा। तो वो आप अगर आप चाहे तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो गाइस चलिए आपको मैं एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से बताती हूँ कि मैं कैसे अपना ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें एक अपनी ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन राइटिंग के लिए हमें सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर हम सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ नहीं करेंगे तो हम अपने विनिंग ट्रेड को भी कई बार लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने विनिंग ट्रेड की जो क्वांटिटी मतलब रेशो है उसे इंक्रीज़ कर सकें। तो मैं इस प्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको बताऊंगी कि क्या हम रूल्स फॉलो कर सकते हैं ताकि हम सही स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकें अपनी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन राइटिंग के लिए। गाइस सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है बिफोर चूजिंग द राइट स्ट्राइक प्राइस, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें ऑप्शन को बाय करना है या ऑप्शन को सेल करना है। ठीक है गाइस, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे चूज़ करेंगे कि आपको ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है, उससे पहले जो एक सबसे बड़ी मिथ्या है ना मार्केट में, जो सब लोग बोलते हैं कि भैया ऑप्शन जो बायर होता है उसका एक लिमिटेड लॉस होता है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसका एक अनलिमिटेड लॉस होता है। गाइज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं और आप एक अच्छा रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो आपको अनलिमिटेड लॉस क्यों होगा। देखिए, अगर मान लिया आपने बोला कि आज मुझे 2 से 2.5 मतलब आपने एक फ़िक्स कैपिटल रख ली कि आज मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं आज लेना है, अगर मुझे मैक्सिमम 5,000 का ही मार्केट में लॉस लेना है। तो चाहे आप ऑप्शन बाई कीजिए या ऑप्शन सेल कीजिए, अगर आप उसमें अपना 5,000 की अपने 5,000 तक की कैपिटल का अगर आप ऐसे लगा देंगे तो आप चाहे बाय करें चाहे सेल करें, जैसे आपका 5,000 तक की आपका लॉस होगा तो मार्केट आप ऑब्वियसली आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। सो इसलिए ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों ही अच्छे हैं। आप ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस नहीं कभी भी करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रो रिस्क मैनेज कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं चाहे ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो आप एक लिमिटेड लॉस से अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। सो ये जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं जी ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, उसमें एक अनलिमिटेड लॉस होता है, उसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना आता है तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं और आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि भैया मुझे आज इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना, तो मार्केट से जितना भी ऊपर नीचे जाए आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर आप इंट्राडे की जगह स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आप अगर हेजिंग लगा के जाएंगे तो उससे आपका लॉस लिमिटेड ही रहेगा। हेजिंग मीन्स अगर जैसे आपने कोई ऑप्शन सेल कर दी बैंक निफ्टी में, अगर आप उसके बाद उस पर एक हेजिंग लगाना चाहते हैं तो आप एक 300-400 पॉइंट ऊपर, जिस पॉइंट के बियॉन्ड आप नहीं चाहते कि इससे ऊपर मार्केट जाए तो मुझे इससे ज़्यादा लॉस हो सकता है, आप एक ऑप्शन बाय कर लीजिए।
तो अगर आप ओवरनाइट हैजिंग लगा के जाएंगे तब भी आपको एक लिमिटेड ही लॉस होगा। सो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, तो हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों ही कर सकते हैं। उससे हमारी एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हमें बस आना चाहिए, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना आना चाहिए, तो हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों ही प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कैसे चूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो होता है कैपिटल। अब जैसे कि ऑप्शन बाइंग के लिए हमें बहुत लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और ऑप्शन सेलिंग के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। अब तो जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें तो कैपिटल और एक्स्ट्रा ही हो जा रही है। पहले तो हमें बहुत कम मार्जिन से हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे, बट नाउ मार्जिन आर इंक्रीजिंग। सो अगर आप स्टार्टिंग में कैपिटल आपके पास नहीं है, आप एक लिमिटेड कैपिटल के साथ ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर तो आप ऑप्शन बाइंग ही कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन सेलिंग की चांस ही नहीं है कि आप ऑप्शन सेलिंग कर पाएँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए यू नीड अ कैपिटल, क्योंकि अब नए मार्जिन रूल से तो हमें और भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है हमारी, ठीक है। तो अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास एक मनी है कि आप अच्छा इन्वेस्ट मार्केट में कर सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप देखिए कि आप जो मैंने आगे रूल्स आपको समझाऊंगी, आप उन रूल्स को फॉलो करके डिसाइड कीजिए कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। और अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं क्या रूल्स फॉलो करती हूँ ऑप्शन बाइंग करने के, स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने के लिए, ठीक है। सो पहला तो हो गया कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल है तो हाउ टू डिसाइड, कि कैसे आप डिसाइड करिए कि आप आज के इस ट्रेड में ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं, ऑप्शन को सेल। उसके बाद ये दूसरा रूल है, आइडेंटिफाई द मार्केट यू वांट टू ट्रेड। अब आप मुझे पूछेंगे कि मैम कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट को, कि हम कैसी मार्केट है ट्रेड करने के लिए, कि आज ट्रेंडी मार्केट है या आज कंसोलिडेटेड मार्केट है या क्या है। क्योंकि अगर ट्रेंडी मार्केट है तो आई विल सजेस्ट कि आप ऑप्शन बाय कीजिए, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में ऑप्शन बाई से हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आज कंसोलिडेटेड मार्केट है तो ऑप्शन सेल कीजिए, क्योंकि कंसोलिडेटेड मार्केट में ऑप्शन बाइंग तो हमें कभी फ़ायदा नहीं देखी जाती, हमेशा ऑप्शन सेलिंग ही देखी जाती है। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ मार्केट को अपना ट्रेड करने के लिए, मैं डिसाइड करने के लिए कि मुझे ऑप्शन बाय करनी है जो ऑप्शन सेल करनी है, मैं लेती हूँ स्मार्ट डेटा की हेल्प। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, एक पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कैसे स्मार्ट डेटा को रीड करती हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं स्मार्ट डेटा को हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मुझे स्मार्ट डेटा को मैंने मान लीजिए मार्केट मेरे टेक्निकल ने मुझे बोला कि लॉन्ग का ट्रेड लेना है, मेरा कोई लॉन्ग का ट्रेड बना और स्मार्ट डेटा भी स्ट्रांगली बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश है। तो मुझे पता है कि नहीं, अब मैं लॉन्ग का ट्रेड लूँगी, स्मार्ट डेटा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो मुझे इस लॉन्ग के ट्रेड में अच्छा मार्केट मूवमेंट दे सकती है, तो उस केस में मैं ऑप्शन बाय करूँगी, ठीक है। बट जब मुझे स्मार्ट डेटा जैसे वो जो स्मार्ट डेटा है मुझे इतना बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा, स्मार्ट डेटा बुलिश है, मैं लॉन्ग का ट्रेड ले रही हूँ, बट जो बुलिश सिग्नल है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो थोड़े वीक हैं। जो गैप है, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, जो कॉल और पुट में गैप है वो काफ़ी कम है। तो उस केस में मुझे पता है कि मार्केट हो सकता है मेरा टारगेट हिट करे, बट उससे पहले कंसोलिडेट भी कर सकती है, थोड़ा नीचे का मूवमेंट भी दे सकती है। तो उस केस में मैं ऑप्शन को सेल करूँगी, ठीक है। क्योंकि उस केस में सेल करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि अगर मार्केट कंसोलिडेट भी कर रही है तब भी मैं अपना ट्रेड लॉस में बुक नहीं करूँगी, अपना ट्रेड प्रॉफिट में ही बुक करूँगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर मेरा मार्केट बाई चांस मेरे अगेंस्ट भी चलेगी, मेरा एसएल भी हिट हो गया, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग अगर मैं सेलिंग कर रही हूँ तो जो मेरा लॉस होगा वो बाइंग से थोड़ा कम होगा। सो सबसे पहला जो मैं रूल फॉलो करती हूँ चेक करने के लिए कि आज मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, मैं सबसे पहले करती हूँ कि आइडेंटिफाई द मार्केट यू वांट टू ट्रेड। मैं पहले देखती हूँ कि जो मेरा स्मार्ट डेटा है वो मुझे कितना स्ट्रांगली बुलिश या बैरिश है, जिस साइड मैं ट्रेड ले रही हूँ उससे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि मुझे ऑप्शन बाय करनी है, सेल करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो मैं रूल चेक करती हूँ, सेकंड में जो चेक करती हूँ ऑप्शन बाइंग सेलिंग के लिए, मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड कर रही हूँ, ठीक है। उस स्ट्रैटेजी में जो टारगेट है वो कितनी देर में अचीव हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अब आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने मेरा देखा है, मैंने फिबोनाची का ट्रेड डाला है कि मैं फिबोनाची से कैसे ट्रेड करती हूँ, ठीक है। वो भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिए फिबोनाची से मैं कैसे ट्रेड करती हूँ। उसमें भी फिबोनाची से भी जब मैं ट्रेड करती हूँ तो मैं डिसाइड करती हूँ मैं ऑप्शन बाय करूँगी या सेल करूँगी।
जब मुझे ट्रेड मिलता है, जब मैंने स्विंग खींचा और मार्केट ने 236 लेवल को तोड़ा, तो मुझे ट्रेड जो मिलता है उस केस में मैं ऑप्शन बाई करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब 236 लेवल मार्केट तोड़ेगी तो 618 लेवल मार्केट बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। तो इस केस में मैं ऑप्शन बाय करती हूँ। बट जब मैं ट्रेड लेती हूँ 955 वाली कैंडल के रूल से, जो आपको पता है मेरी वीडियो में मैंने बताया कि जैसे 955 वाला कैंडल का लो या हाई ब्रीच होता है, मैं उसके बाद ट्रेड लेती हूँ। जब मैं उस केस में ट्रेड लेती हूँ तो उस केस में मैं जब ट्रेड लेती हूँ तो मैं ऑप्शन सेल करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब 955 वाला रूल मैं फॉलो करके ट्रेड लेती हूँ तब जो मेरा टारगेट अचीव होगा उसमें वो अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं जैसे ही जो ट्रेड लेती हूँ तो मैं उसी केस में डिसाइड करती हूँ कि मैं आज कैसे ट्रेड ले रही हूँ, तो उसी केस मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं ऑप्शन बाई करूँगी या सेल करूँगी। तो आप भी अगर जिस भी स्ट्रैटेजी से ट्रेड करते हैं, आप ये देखिए कि अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपके मार्केट में जो टारगेट है वो काफ़ी फास्ट अचीव हो सकते हैं। जैसे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जो कोई ऐसा ट्रेड ले रहे हैं जिसमें आपका टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, तो उस केस में आप ऑप्शन बाय कीजिए। और कई ऐसी अगर आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करें जिसका आपको पता है कि ऑप्शन जो मेरा टारगेट है उसे अचीव करने में टाइम लगेगा, स्लो है स्लो, तो उस केस में ऑप्शन सेल कीजिए, उससे आपको टाइम डीके का भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड है कंसीडर योर रिस्क प्रोफाइल। कंसीडर रिस्क प्रोफाइल में मीन आप कितना आज रिस्क लेना चाहते हैं, कितनी कैपिटल का रिस्क लेना चाहते हैं, कितना अपना रिस्क लेना चाहते हैं, उसको आप कंसीडर करके यू कैन डिसाइड कि आपको ऑप्शन बाई करना है या ऑप्शन सेल करना है। ठीक है। अपना रिस्क प्रोफाइल के अपना ये देखिए आज आप कितना कैपिटल लगाना चाहते हैं, कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन बाई करेंगे तो रिस्क अलग होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आपको आपका ट्रेड उल्टा पड़ जाता है तो आपको लॉसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में अगर आपका ट्रेड थोड़ा उल्टा पड़ जाता है तो आपका जो लॉसेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग थोड़े कम होते हैं। तो अपना रिस्क प्रोफाइल कंसीडर कीजिए बिफोर डिसाइडिंग कि ऑप्शन आपको बाई करनी है या ऑप्शन सेल करनी है। ठीक है। उसके बाद टेक अ टाइम टू कैरी आउट द एनालिसिस। अपना टाइम लीजिए, एनालिसिस कीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, पूरा थोड़ा टाइम लीजिए, पूरी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही वर्कआउट कीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको ऑप्शंस बाई करनी है, ऑप्शन सेल करना है। तो ये जो रूल्स हैं आप इनको ध्यान रखिए। ऑप्शन बाइंग, पहला तो कैपिटल, अगर कैपिटल आपके पास कैपिटल आप कम ही लगाना चाहते हैं तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आइडेंटिफाई द मार्केट यू वांट टू ट्रेड, जो मैंने आपको बताई दिया, स्मार्ट डेटा की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसाइड योर ऑप्शन स्ट्रैटेजी, कि आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें कितनी देर में टारगेट हिट होगा। थर्ड, कंसीडर योर रिस्क प्रोफाइल, अपना रिस्क देखिए कि आप कितना रिस्क आज ले सकते हैं उस पर। फिर उसके बाद अपना टाइम लीजिए, पूरी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि आज आप क्या करना चाहते हैं, ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, ऑप्शन सेल करना चाहते हैं। चलिए, आपने इन रूल्स को जो मैंने आपको बताया इनको चेक करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि आज मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, आपने डिसाइड कर लिया। तो आपने डिसाइड किया कि आज मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है, तो अब आपको बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ऑप्शन बाइंग में, कैसे हमें अपना ऑप्शन बाइंग में राइट स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो ऑप्शन बाइंग का पॉइंट है, जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, हमें एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन हमेशा हमें बाय करनी चाहिए। हमें आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा लोग जो बोलते हैं हमेशा यही बोलते हैं कि भैया आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय करो, उससे आपको रिस्क आपकी रिस्क कम लगता है, क्योंकि अगर एट द मनी होगी तो 200 की होगी, और जो अगर आउट ऑफ मनी है तो 100 रुपये की होगी, तो आपका रिस्क कम है। नहीं, आउट ऑफ मनी में अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप इन द मनी और एट द मनी ऑप्शन भी बाय करेंगे तो आप तब भी आपका लॉस उतना ही होगा जितना आप लॉस लेना चाहते हैं, आप अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो। बट अगर आप इन द मनी और एट द मनी ऑप्शन बाय करेंगे तो जो आपकी सक्सेस है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू आउट ऑफ मनी, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन द मनी और आउट ऑफ मनी ऑप्शन कैसे हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम NSE की साइट पर गए, आज निफ्टी हमारा बंद हुआ है 14,310 पे। ठीक है। तो हमारा इन द मनी एट द मनी ऑप्शन कौन सा होगा, ये 14,300 की कॉल और 14,300 की पुट जो है वो होगी हमारी एट द मनी। ठीक है, क्योंकि 10 पॉइंट गैप है तो हम कर सकते हैं। तो 14,300 की कॉल और 14,300 की पुट हमारी हो गई एट द मनी। ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा और सेफ लेना चाहते हैं तो आप 14,350 की पुट ले सकते हैं एट द मनी के लिए। बट मैं एक पर्सनल आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करिए, ऑप्शन बाय करिए, तो आप 150, 250, 350 इस ऑप्शन को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि इस ऑप्शन में मुझे हमेशा लिक्विडिटी इशू आया है, मुझे हमेशा प्रॉब्लम आई है इसमें लिक्विडिटी। सो मैं जनरली 250, 150, 350 ऐसी ऑप्शंस को अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादातर राउंड फिगर वाली ऑप्शन ही ट्रेड करती हूँ निफ्टी में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने फेस किया है, तो आपको मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाकी आप खुद इस चीज़ को लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं। तो अब जैसे एट द मनी ऑप्शन हो गई 14,300 की कॉल, एट द मनी कॉल हो गई, और 14,300 की पुट एट द मनी पुट हो गई, ठीक है। और 14,300 से नीचे जितने भी ऑप्शन है हमारी कॉल ऑप्शन, वो सारी हमारी इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गई। और 14,350 के नीचे, मतलब 300 के नीचे जितनी भी हमारी पुट ऑप्शन है वो सारी हमारी इन द मनी पुट हो गई। तो आप इन्हीं ऑप्शन को चूज़ करिएगा बाय करने के लिए, ठीक है। जैसे आप 14,200 की पुट कॉल ले सकते हैं, 14,100 की कॉल ले सकते हैं। ज़्यादा डीप जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, पर हम इन्हीं ऑप्शंस को, इन द मनी और एट द मनी ऑप्शन को ही हमेशा हमें चूज़ करना चाहिए बाय करने के लिए, ठीक है। जैसे हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, आज बैंक निफ्टी बंद हुआ था 30,792 पे, ठीक है। तो हमारी कौन सी एट द मनी कॉल कौन सी होगी, 30,800, और एट द मनी पुट कौन सी होगी, 30,900 हमारी एट द मनी पुट है। और इसके सारी 30,900 से नीचे सारी ऑप्शन हमारी इन द मनी हो गई पुट, और 30,800 से ऊपर हमारी ऑप्शन हो, जो ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, वो सारी हमारी इन द मनी कॉल ऑप्शन हो गई। तो हमें यही चूज़ करनी चाहिए बाय करने के लिए। अब मैं आपको बताऊँगी इसका रीज़न क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आपने एक 32,000, मान लीजिए 30,200 पे आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आपने एक ट्रेड लिया जिसका आपका टारगेट है 30,400, ठीक है। आपने ऑप्शन बाय कर ली 30,500 की ऑप्शन, आपने कॉल बाय कर ली, ठीक है। आपने कॉल बाय कर ली, मान लीजिए आपका टारगेट अचीव हुआ है, मार्केट गई, बैंक निफ्टी गया 30,350, सॉरी 30,350 तक गया, ठीक है। आपके टारगेट से 50 पॉइंट पहले। बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने फिर एक यू टर्न ले लिया, फिर उसने वापस 30,200 को टच किया, उसके बाद वो दोबारा ऊपर गया और उसने आपका टारगेट 30,400 टच कर लिया, ठीक है। आपने जो 30,500 की कॉल ली होगी, जब आपको जो प्रॉफिट उसने पहली बार 30,350 टच करने पे दिखाया होगा, उतना प्रॉफिट वो दोबारा जब मार्केट बैंक निफ्टी 30,200 को टच करके दोबारा आपके टारगेट को अचीव करेगा, तो आपको प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा, मतलब 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, या हो सकता है आपको अपना ट्रेड ब्रेक इवन पे भी क्लोज करना पड़ जाए। बट इनसे अगर 30,200 की कॉल ली होती, तो अगर बैंक निफ्टी आपके टारगेट को अचीव, मतलब 30,350 से वापस आके फिर 30,200 टच करके दोबारा 30,400 टच करता, तो आपको उतना ही प्रॉफिट होता जितना आपको, मतलब आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर। अगर आप 30,500 की ऑप्शन को बाई करेंगे, तो आपको प्रॉफिट, अगर आपने मार्केट थोड़ी सी भी, अगर आपके ट्रेड, मतलब टारगेट को अचीव करने से पहले अगर कंसोलिडेट कर गई, या एक बार दोबारा उसने आपके टारगेट से पहले एक बार यू टर्न लेके एक बार दोबारा उसने आपके मतलब दोबारा नीचे आके दोबारा एक बार ऊपर गई, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम होगा, या हो सकता है कई बार आपको अपना ट्रेड ब्रेक इवन पे भी क्लोज करना पड़े। और कई बार ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर कंसोलिडेट भी कर गई, तो आपका एसएल भी हिट हो जाए आउट ऑफ मनी में। इंस्टेड अगर आप इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शन बाय करेंगे, तो अगर मार्केट कंसोलिडेट भी कर गई, तो स्टिल आपके ऑप्शन जो स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो हम ध्यान रखेंगे, हमें ये ध्यान रखेंगे कि हमें एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन ही हमेशा बाय करनी है, ठीक है। उसके अलावा हमें कौन सी ऑप्शन एक्सपायरी चूज़ करनी है। देखिए, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक आप करंट वीक की ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट वेडनेसडे सेकेंड हाफ से लेके थर्सडे होता है, उसमें आप हमेशा नेक्स्ट वीक की ऑप्शन ही बाय कीजिए, क्योंकि जो वेडनेसडे सेकेंड हाफ और थर्सडे में होता है, उसमें जो मार्केट जो ऑप्शंस होती है, उसमें जो थीटा होता है, जो उसमें टाइम डीके होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है।
तो आपका जो एसएलइटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन ऑप्शन के प्राइसेस बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि जब अगर फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे फर्स्ट हाफ में अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट करंट वीक की कर सकते हैं एक्सपायरी की। बट अगर आप वेडनेसडे सेकेंड हाफ और थर्सडे में जब मैं ऑप्शन बाय करती हूँ तो हमेशा मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन बाय करती हूँ, मैं करंट वीक की ऑप्शन बाय नहीं करती हूँ, ठीक है। थर्ड रूल जो मैं फॉलो करती हूँ, थर्ड रूल में जो चेक करती हूँ, मैं वॉल्यूम ज़रूर चेक करती हूँ, लिक्विडिटी ज़रूर चेक करती हूँ ऑप्शन में, क्योंकि अगर उस ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होगी तो हमें ऑप्शन में स्लिपेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम जब ऑप्शन में अपना टारगेट प्राइस या अपना बाई या सेल करते हैं तो हमें स्लिपेज मिल सकती है। तो हम वॉल्यूम कैसे चेक कर सकते हैं, हम जैसे जीरोधा पे जाएंगे, जैसे आप ये मैंने यहाँ 14,200 की पुट है, तो आप इसके यहाँ पे क्लिक करिएगा मार्केट डेप्थ पे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम कितनी है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम 4 करोड़ है, तो इसका मतलब इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम अच्छी है, लाखों में अच्छी वॉल्यूम है, तो इसका मतलब इसमें अब लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज़्यादा स्लिपेज नहीं मिलेगी, आप में इसमें आपको बाय सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप एक बार वॉल्यूम ज़रूर चेक कीजिएगा बिफोर बाइंग द सेलिंग। तो अब आपको पता लग गया मैं कौन से 3 रूल फॉलो करती हूँ जब मैं ऑप्शन बाइंग का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन सेलिंग में हम कौन से रूल फॉलो करती हूँ मैं। ऑप्शन सेलिंग में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्शनल मतलब आप कि आप किसी स्ट्रैटेजी से ट्रेड ले रहे हैं कि हाँ कि अगर मुझे मतलब आपको पता है कि आपने कोई टेक्निकली ट्रेड लिया है, कि आपको टेक्निकली लॉन्ग का ट्रेड मिला है तो आपने ट्रेड लिया, टेक्निकली शॉर्ट का ट्रेड मिला है तो उसे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करें, या नॉन डायरेक्शनल कि आपने दोनों साइड आउट ऑफ मनी, मतलब आपने ऑप्शन सेल कर दी कि कहीं मार्केट कुछ भी नहीं करेगी तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आपका ये डिसाइड जरूर होना चाहिए कि आप कौन सी ऑप्शनल सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्शनल जब ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में एट द मनी और नियरेस्ट आउट ऑफ मनी ऑप्शन को सेल कीजिएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आप जैसे डायरेक्शनल कर रहे हैं तो एट द मनी में आप जैसे मार्केट चल रही है बैंक निफ्टी 792, तो आप जब भी कॉल सेल करिए तो 30,800 की कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी ऑप्शन सेल तो 30,800 की या नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल सेल करें 30,900, 31,000, ऐसी आप ये वाली ऑप्शन सेल कीजिए। और अगर आप पुट सेल कर रहे हैं तो 30,800 की पुट और 30,700, 30,600, बस इस इतना ही पास का ऑप्शन अगर आप डायरेक्शनल कर रहे हैं तो इतना ही है नियरेस्ट एट द मनी आप ऑप्शन सेल कीजिए, ज़्यादा दूर आउट ऑफ मनी मत जाइए, ठीक है। अगर आप नॉन डायरेक्शन ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप 400 मतलब अगर बैंक निफ्टी में है तो आप 400 पॉइंट दूर और निफ्टी में है तो कम से कम 200 पॉइंट दूर आप ऑप्शन सेल कीजिए, क्योंकि मार्केट डेली इतनी मूवमेंट नहीं देती है, ठीक है। तो डायरेक्शनल में मेक श्योर कि नियरेस्ट एट द मनी या नियरेस्ट आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेल करेंगे। फॉर नॉन डायरेक्शनल हम हमेशा आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपायरी कैसे चूज़ करेंगे। अगर आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आपकी कोई डायरेक्शनल नहीं है, आप ऐसे ही बिना किसी डायरेक्शन के आउट ऑफ मनी कर रहे हैं, तो हमेशा ओनली फॉर दिस वीक हमेशा आप करंट वीक की एक्सपायरी को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्शनल मतलब आपको किसी ट्रेड ले रहे हैं, तो फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप हम करंट वीक की ऑप्शन सेलिंग कर रही है। बट थर्सडे को कभी भी करंट वीक की ऑप्शन सेल मत कीजिएगा डायरेक्शनल में, क्योंकि अगर मार्केट थर्सडे को क्या होता है, गामा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब हमारी मार्केट में टाइम के साथ साथ प्रीमियम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मार्केट ने थोड़ी सी भी अगर हमारी उल्टी साइड मतलब हमारे ट्रेड के अगेंस्ट हमें मूवमेंट दे दी तो उस केस में भी हमें लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आप थर्सडे के दिन नेक्स्ट वीक थर्सडे के अलावा बाकी सारे दिन आप करंट वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन सेल कर सकते हैं। बट
थर्सडे को आप हमेशा नेक्स्ट वीक की ऑप्शन सेल कीजिएगा, करंट वीक की ऑप्शन सेल नहीं कीजिएगा। और आप मंथली भी कर सकते हैं, पर मंथली में लिक्विडिटी इशू हो सकता है, तो आप नेक्स्ट वीक की ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन से लिक्विडिटी आप ऑप्शन का जब भी आप ऑप्शन सेल कीजिएगा तो वॉल्यूम जरूर देखिएगा। मैंने जैसे आपको ऑप्शन बाइंग में बताया था कि आप वॉल्यूम को कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन सेलिंग में भी सेम वे से वॉल्यूम जो चेक कीजिएगा, तो उससे आपको स्लिपेज नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या रूल्स फॉलो करती हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे ऑप्शन बाय करनी है या ऑप्शन सेल करनी है। उसके बाद मैं बाय कर रही हूँ तो मैं क्या रूल्स फॉलो करती हूँ, और उसके बाद मैं ऑप्शन सेल करती हूँ तो आप क्या रूल्स फॉलो करती हूँ। इसमें आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, और आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे भी मुझे पिंग कर सकते हैं। तो मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर कि आप जब भी ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करें एक राइट स्ट्राइक प्राइस को ज़रूर चूज़ करें, क्योंकि अगर आप सही स्ट्राइक प्राइस को चूज़ नहीं करेंगे तो आप अपने विनिंग ट्रेड को भी आप लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर एंड थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।